संत कबीर का नाम आपने सुना होगा। कबीर के नाम से बहुत लोगों को भय भी लगता है और कबीरपंथी के नाम से बहुत डर लगता है। लोग सोचते हैं कि कबीरपंथी कुछ नहीं मानते, लेकिन कबीरपंथी उसे कहते हैं जो है उसको मानते हैं, जो नहीं है उसको नहीं मानते। कबीरपंथी का अर्थ इतना ही है, जिससे भूत प्रेत चुड़ैल ये नहीं होते हैं तो इसको कबीरपंथी नहीं मानते। लेकिन तुम भूत प्रेत चुड़ैल को मानते हो, होते तो नहीं पर मानते हो तो तुम पर असर भी दिखता है। कितनी स्त्रियों को बहुत चुड़ैलें पकड़ रखी हैं और कितने पुरुषों को दो चार भूत रोज पटकते हैं और वे फिर भी टक्कर लेते हैं, जिंदा रहते हैं। पर भूत प्रेत चुड़ैल कुछ होता नहीं है। तो कबीर का अर्थ है जो है उसको मानो और जो नहीं है उसको मत मानो, और जो जैसा है उसको वैसा मानो और जो जैसा नहीं उसको वैसा मत मानो। बस यही कबीर का अर्थ है। तो आज मैं कबीर के बारे में भी आपको बताऊंगा। कबीर साहब का अवतरण लहरतारा तालाब के पास में कमल के फूल पर उनकी प्राप्ति हुई थी। और कहानी कहती है कि नीरू नीमा नाम के जुलाहे जा रहे थे सुबह सुबह, तो लहरतारा सरोवर में वज़ू करने के लिए गए। जिसको तुम हाथ पांव मुंह धोना कहते हो उसको मुसलमान लोग वज़ू करना कहते हैं। तो हाथ पांव मुंह धोने के लिए तालाब में गए। वहाँ देखा कमल के फूल पर एक होनहार बालक। अब वो एक कमल का फूल नहीं होगा, कई कमल के फूल होंगे और किसी डलिया में अच्छी तरह से कबीर साहब बालक के रूप में मिले। तो नीरू के कोई औलाद नहीं थी। तो नीमा ने कहा कि अहो भाग्य है, 9 महीने गर्भ में बालक को हर माँ रखती है, तब माँ बनने का उसे पद प्राप्त होता है, और मुझे तो केवल 9 सेकंड में ही माँ बनने का अवसर मिल गया। इस बालक को हम ले चलते हैं। तो नीरू ने कहा कि ये न जाने किस जाति का होगा, इसको हम क्यों ले चले। तो नीमा ने कहा कि जाति तो साफ साफ दिख रही है, ये मनुष्य जाति का है, और क्या जाति इसकी देखना है। तो नीरू संकोच में पड़ गए और उस बालक को गोद में लेकर के नीमा की गोद में रख दिया कि चलो ले चलते हैं इसको। लाकर घर में जब बिछावन पर लेटाया, उसकी चमकती हुई आंखें, तेजस्वी मुखमंडल और मस्तक पर ललाट पर चमकता हुआ तपोबल देखा तो कहा ये तो बहुत ही कोई अवतारी पुरुष होगा, ऐसा लग रहा है। फिर जैसे हर बालक का लालन पालन होता, ऐसे कबीर साहब का भी लालन पालन हुआ। भगवान श्री राम कौशल्या माँ के द्वारा धरती पर आए थे। भगवान श्री कृष्ण देवकी के द्वारा धराधाम पर आए थे। और कबीर साहब का आगमन अवतरण काशी में हुआ, और काशी पाखंड की नगरी थी, जहाँ आडंबर और पाखंड आकाश की ऊंचाइयों को छू रहा था। ऐसे स्थान पर कबीर का अवतरण हुआ। और कहावत है कि काशी में जो मरता है उसका मोक्ष हो जाता है, और मगहर में जो मरता है वो गधा हो जाता है। मगहर में मरने से गधा होता है। तो कबीर साहब ने इस भ्रम को भी तोड़ा और मरते समय वे मगहर चले गए। मगहर, और कबीर साहब ने मगहर का अर्थ बताया। मग माने रास्ता और हर माने हरि। भजन भक्ति के रास्ते पर चलते चलते जो मरता है उस व्यक्ति का मोक्ष होता, वो कभी गधा नहीं होता है। तो भक्ति करना ये मगहर है। ऐसे कबीर साहब धीरे धीरे बड़े हुए।
तो नीरू नीमा जुलाहे थे, उनके घर में कपड़ा बुनने का, कपड़ा बेचने का धंधा होता था। स्वाभाविक है जिसके घर में जो कार्य होता है वो कार्य बच्चों को भी सिखाया जाता है। तो कबीर साहब को भी बचपन में कभी कभी कपड़ा बेचने के लिए भी भेजते थे। तो प्रथम बार जब भेजा, नीरू ने कहा कि अब उम्र बहुत हो गई, इसको काम सीखना चाहिए। और पिता की ये सोच होती जो मैं करता हूँ वो काम मेरा बेटा भी सीख ले, करे, अच्छा है, नहीं तो आगे इसकी रोटी धोती कैसे चलेगी। और इस दुनिया के बहुत से लोग रोटी धोती में ही उलझे रहते हैं, इसके ऊपर पार नहीं हो पाते हैं। रोटी धोती, कपड़ा और मकान, यही करते करते लास्ट में पहुंच गए शमशान। बस इतने में ही जिंदगी की हो गई शाम। कितने लोग इतनी भी व्यवस्था सही नहीं जमा पाते, उनके घर का सिस्टम पूरा बिगड़ा हुआ है। और कितने लोगों का किस्मत इतना बुलंद है कि मिट्टी छूते और सोना हो जाता है। और कितने लोगों का भाग्य साथ नहीं देता है, सोना छूते वो भी मिट्टी बन जाती है। कितने लोगों की तो ये दशा है कि जिस डाल पर पांव रखे वही डाल टूट जाती है। बहुत धोखा खा गए, बहुत नुकसान उठा गए, पूरा टूट गए अंदर से। तब वे गीत गाना शुरू कर देते हैं कि ना शाद रहे ना काम रहे, अरमान मेरी सब छूट गई, जिस डाल पे मैंने पांव धरा वो डाल वहीं से टूट गई। सारी हालत खराब हुई। मनाया मैंने इस दुनिया को, पर ये दुनिया कभी न मानी, और मनाते मनाते मैं तो थक गया, फिर भी ये दुनिया रूठ गई, जिस डाल पे मैंने पांव धरा वो डाल वहीं से टूट गई। ना शाद रहे ना काम रहे, अरमान मेरी सब छूट गई। और किस्मत आपकी कोई भगवान नहीं बनाता है। भगवान मनुष्य के झंझट में पड़ता ही नहीं। भगवान ने आपको कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, और 5 चीज़ों से तुम्हारी किस्मत तैयार होती है। भाग्य के फाउंडेशन में 5 चीज़ें मुख्य होती है, फिर अन्य छोटी छोटी बारीक चीज़ें बहुत सी होती, लेकिन 5 मेन है। नंबर 1 है तुम्हारा कर्म, कि तुम सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हो, और जो करते हो उसके अनुसार भाग्य की रचना हो रही है। नंबर 2 है तुम्हारा स्वभाव। तुम्हारा स्वभाव कैसा है। स्वभाव एक ऐसी चीज है जिसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। रावण का स्वभाव नहीं ठीक था, कंस का स्वभाव ठीक नहीं था, दुर्योधन का स्वभाव ठीक नहीं था। और जिसके स्वभाव में अभिमान का प्रवेश हो जाता है, अत्यधिक क्रोध का प्रवेश होता है, उसका स्वभाव बहुत बिगड़ जाता है। और स्वभाव के बिगड़ने पर उसके घर से लक्ष्मी भी रूठने लग जाती है। इसलिए विशेष ध्यान अपने स्वभाव पर दीजिए। नुकसान को सहन भी कीजिए, गम भी खाइए, और दूसरों को क्षमा भी कीजिए, समय पर उनको समझाइए भी। और तुम लाख ज्ञान की बातें सुना दो, तुम्हारे घर में 1-2 ऐसे लोग रहेंगे जो तुम्हारे ज्ञान का 1% भी ग्रहण नहीं करेंगे। उनके तुम हजारों इंजेक्शन मार दो, पर वह जैसे के तैसे ही रहेंगे। और तुम्हारी फैमिली के सर्किल में जितने जुड़े हुए लोग हैं, उसमें 1-2 दुष्ट ऐसे जरूर रहेंगे जो तुमको तंग करते रहेंगे, किसी किसी तरह से परेशान करते रहेंगे, और उनके कारण तुम उलझे रहोगे। तुम हजारों लोगों को समझा दोगे, उनकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन तुम तुम्हारी फैमिली के मेंबर को समझा के सुधार नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि उनके साथ में तुम्हारे कर्म फल भोग जुड़े हुए हैं। अगर वो सुधर जाएंगे तो उनके साथ कर्म फल भोग कैसे भोगोगे? इसलिए वो सुधरेंगे ही नहीं, और पूरा कर्म फल भोग भोगवा करके ही तभी छुट्टी तुमको देंगे। इसलिए किसी किसी को दामाद दुष्ट मिल जाता है, उससे पीड़ा होती रहती है। लोग कहते रहते मेरा दामाद ड्रिंक करता है, दारू पीता है, बाकी सब ठीक है, तो बाकी बचा क्या? और अब तसल्ली के लिए कहते हैं बाकी सब ठीक है, तो बाकी और है क्या? कुआं में गिर जाएगा, यही होगा और क्या। ये तो बहुत बड़े कुआं में गिरा है। ये दारू पीता है तो इसमें और बचा के ठीक रहने को, सब बिगड़ चुका है। कितने लोगों की बेटी बहुत गुस्सैल है, बहुत उसको नाराजी आती है,
जब आती है मायके को झूम झटक करके, झिका झोरी करके नाराज होकर चली जाती है। 2-4 महीने फोन नहीं करती है, मोबाइल माँ करती तो उठाती नहीं है। अब किसी को तुम मोबाइल करो उठाए ना तो समझ लेना तुम्हारे प्रति उसको भयंकर गुस्सा है। यदि अब भी उसके पीछे पड़े रहोगे तो एटम बम का विस्फोट होगा किसी रोज। इसलिए मोबाइल मत कीजिए, शांत रहिए, गम खाइए, तसल्ली कीजिए। और आदमी कोई ऐसा है नहीं जो अपनी गुस्सा को कहीं ना कहीं जाहिर न कर दे। उसकी गुस्सा कहीं ना कहीं प्रकट हो जाती है। सामान लेने देने में प्रकट हो जाएगी, तुम्हारी तरफ सामान फेंक देगा, लो ले जाओ उधर। कहीं ना कहीं उसका अंदर का भाव प्रकट होता है। और इस क्रोध ने बहुत लोगों के भाग्य को बिगाड़ के रखा है। संयच्छति यो न क्रोधम हर्षयो उत्थितम वेगम सा श्रियो राजनम भाजनम यश्च आपत्सु न मुह्यते। विदुर जी कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, जो व्यक्ति अपने भीतर उठे हुए क्रोध को कंट्रोल रखता है, अंदर तो गुस्सा आ गई लेकिन फिर भी अपने को कंट्रोल किया, गुस्सा में कोई क्रिया नहीं किया। और जो व्यक्ति अपने हर्ष को भी काबू रखता है, बड़ी खुशी है लेकिन खुशियों में हुल्लड़ नहीं मचाता है। चुनाव जीत गया है लेकिन फिर भी सड़कों पर धमाल नहीं मचाता है, क्योंकि सोचता है कि जो चुनाव हारा है उसकी हालत ऐसी खराब है और जितना हुल्लड़ मचाओगे तो उसका और हार्ट अटैक होगा, और फिर अगली बार हमको भी हारना है तो वो हुल्लड़ मचाएगा तो मेरी दशा वही करेगा। आज अगर तुम किसी का अपमान करते हो तो कल अपमान सहने के लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि वो कई गुना आपके पास आने वाला है। आज अगर तुम जीत चुके हो तो कल हार का मुंह देखने के लिए भी तैयार रहिए, क्योंकि इस दुनिया में हर बार कोई जीतता नहीं है और हर बार कोई हारता नहीं है। और कभी जीत हो जाती है भूल से तो कभी हार हो जाती है भूल से। ये दोनों का श्रृंगार आपको करना पड़ता है। बड़ी विचित्र बातें हैं। कहते हैं विदुर की, जो हर्ष में फूलता नहीं और क्रोध में भभकता नहीं, वह व्यक्ति राज्य और लक्ष्मी का अधिकारी होता है। लेकिन ये क्रोध की चर्चा कितनी ही आप कर लो, पर ये क्रोध का काबू होना आसान नहीं है। लोगों की जिंदगी मिट गई, सब मिट गया, बर्बाद हो गया, पर क्रोध कंट्रोल नहीं हुआ। ये कोई साधारण राक्षस नहीं। मैं श्रीमद् भगवत गीता पढ़ा, विदुर नीति पढ़ा, चाणक्य नीति पढ़ा और बहुत चीज़ें पढ़ी, कबीर का भी पढ़ा, सबका देखा अध्ययन करके, तो उसमें बार बार क्रोध की चर्चा आती है। तो मैं सोचता था ये गीता में इतना क्रोध 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 बार बार क्यों आता है? कम से कम 2500 श्लोकों में क्रोध की बात आई है। तो इस साल मैंने सोचा कि अरे ये तो बड़ा भयंकर राक्षस है, ये हटता ही कहाँ है। ये तो पकड़े हुए आदमी का शरीर कमजोर हो जाता फिर भी ये कमजोर नहीं होता। मैं गुजरात में था एक जगदीश भाई पटेल के यहाँ, उनके भाई संजय भाई पटेल, दोनों अपनी माँ को सहारा दे करके अंदर लिए जा रहे थे। तो दोनों के माँ उसकी मुक्का मार रही थी दोनों हाथों से। माँ की उम्र 70 साल, बेटों की उम्र 40-45 साल और मुक्का चल रहे थे। तो मैंने कहा कारण क्या है? बोले कारण कोई नहीं है, रोज सुबह शाम मुक्का मारती है माँ, हम खाते हैं मुक्का। तो हमने कहा मुक्का क्यों मारती है? तो बोले इसकी आदत है, इसको क्रोध बहुत आता है। जब इसको हम उठाते हैं, इसको लकवा अटैक हुआ है, तो इसके शरीर में कहीं दर्द होती तो हमको मुक्का मारती है। जब उठाता हूँ और उठा के तो ले ही जाना पड़ेगा, इधर उधर चेंज करना पड़ता है। तो मैंने उनकी माँ से कहा कि ये मुक्का क्यों मारती हो? तो बोली कि क्रोध इतना आता है, क्रोध के कारण ही लकवा अटैक हुआ है, और उसी क्रोध के कारण अब भी फिर वही बात हो रही है। और इस दुनिया के अंदर कितना ही क्रोध कर लो, कितना ही लालच कर लो, लेकिन मिलने वाला कुछ भी नहीं है, होने वाला कुछ भी नहीं है। जो होना है वही होगा, जो होता है वही होता है। बाकी तुम अपने आप को उलझा के रखो तो भी उलझाते रहो, और खुश रहो तो जिंदगी खुशी से गुजार दो। इस दुनिया में ज़्यादा मिलने वाला कुछ नहीं है, इसलिए मुस्कुराते हुए जीने की कला सीखो। कितने लोग दुकान पर बैठते हैं तो ग्राहक से उलझते रहते हैं, कितने लोग गाड़ी चलाते हैं तो कोई नहीं तो गाड़ी से उलझते हैं, धड़ाम भड़ाम गिराना उठाना, अटक पटक।
सवारियां सोचती है भगवान आज पहुंच जाए, बस अब कभी इसके साथ नहीं बैठूंगा, कल फिर उसी के साथ बैठना पड़ता। किस्मत भी कुछ ऐसी। गाड़ियों पर भी क्रोध आता है। मनुष्य के मन में शांति और सहनशीलता की बहुत बड़ी तीव्र आवश्यकता है, और इस संसार में किसी का रुतबा कभी रहता नहीं है। कितने बड़े बड़े साधु संत हुए, कितने बड़े बड़े नेता हुए और कितने बड़े बड़े गुंडे लफंगे हुए, सबका नामो निशान मिट गया, कुछ भी नहीं है। एक आदमी शमशान भूमि में गया तो यहाँ एक टीला था, थोड़ा ऊंचा स्थान था मिट्टी का, उस पर घास लगी थी, तो उस घास के ऊपर बैठ गया तो अंदर से आवाज उठी कि तू मेरे ऊपर क्यों बैठा है। तो उसने देखा आसपास कोई नहीं है, ये बोल कौन रहा है। तो फिर आवाज आई कि तू उठता क्यों नहीं, मेरे ऊपर क्यों बैठा है। फिर भी नहीं उठा वो। बोले तेरे जैसे को तो मिट्टी मिला दिया हूं, लेकिन अब खुद मिट्टी मिल गया है तो बैठ ले तू भी इसी तरह मिट्टी मिलेगा। तब उठकर खड़ा हो गया कि मामला क्या है। तो उसके सामने एक संत प्रकट हुआ, उसने कहा कि तेरे जैसा रुतबेदार आदमी ये भी था, ये मिट्टी में गाड़ा गया है, उस पर ऊंची मिट्टी कर देगी, घास उग गई, उसके ऊपर तू बैठा है, तो उसकी आवाज़ है कि तू भी इसी तरह मिट्टी में गाड़ा जाएगा। यहाँ किसी का कुछ रहने वाला नहीं है, बहुत सारे लोग हो चुके हैं, सब मिट गए, किसी का न नाम रहता है न कुछ रहता है। दुनिया के अंदर बस यही है, अगर संतोष पूर्वक जीने की कला आ जाए, प्रेम से प्रसन्न रह करके जिंदगी बिताने की कला आ जाए, तो जिंदगी सुख में बीत जाएगी, अन्यथा सारी जिंदगी खटर पटर में ही निकल जाएगी और लेना देना कुछ भी नहीं। थोड़ा हंसा भी करो, ताली भी बजाया करो। आपकी शक्ल देख करके ऐसा लगता शमशान भूमि में हम भी आए हैं। बहुत हालत खराब है आपकी। हाँ, और 2 दिन में मेरी भी हालत खराब करके ही मानोगे तो निपट जाऊंगा मैं भी। हल्दी बाजार में हल्दी मिर्चा बन के ही जाऊंगा, पूरी पिसाई हो जाएगी, मसाला बना दोगे, ग्राइंडर चल रहा तुम्हारा। थोड़ा प्रसन्न चित्त बैठना चाहिए। ये तो थोड़ा अनुभव किया करो, शांति से बैठकर विचार किया करो। जब तक जीवन है अच्छा कर दिया करो। तो कबीर साहब एक ऐसे महान संत हुए जिनको कपड़ा बेचने के लिए उनके पालक पिता नीरू ने भेजा। 1 घंटे में मार्केट से कपड़ा बेचकर कबीर साहब वापस लौट आए। याद रखना, जो कार्य तुम 10 घंटे में करते हो, कुछ लोग उसे 1 घंटे में भी कर सकते हैं। सबके कार्य करने का ढंग बिलक बिलक होता है। कितने लोग जो काम 1 महीने में पूरा करते हैं, दूसरा व्यक्ति उसको केवल 2 दिन में पूरा कर देता है। एक कार्य को करने के तरीके अनेक होते हैं। महिलाएं रसोई में मैं देखता हूँ भोजन बनाती है। कितने घरों की महिलाएं तो दिन भर रसोई में बैठी रहती है, उनका भोजन ही नहीं बन पाता है। वो बेचारी टाइम पर खा भी नहीं पाती है, क्योंकि अकल काम नहीं करती, कौन चीज़ पहले बनाऊं, कहाँ रखूं। सारे बर्तन बिखेर के रखा है, उसमें उनको निकलना मुश्किल है। कहीं टांग थाली में पड़ती है, कहीं तसलम कटती है, यही सब दिन भर बनाती रहती। सेटिंग सही नहीं है। और जिन महिलाओं की सेटिंग सही है, खट से जो सामान पहले ज़्यादा चाहिए उसको पड़ोस रखती, खटाखट उठाती, फटाफट करती। कितनी महिलाओं को देखो, बर्तन मांजने बैठेंगी तो 1 घंटा पहले जाएंगी तो बर्तनों से पूछेंगी मांजो कि न मांजो। मैं तो बहुत तमाशा देखता रहता हूँ घर घर में। कोई मुझे पधरौनी बुलाता है तो कृपया सावधान रहो, नजर बहुत पैनी रहती है, खाली पधरौनी नहीं करता। और फिर रोती भी है, मांजती भी है। कहती है कि घर में थे अपने मायके में तो भी बर्तन मांजने पड़ते थे, और यहाँ आई ससुराल में ये फिर हमरे माथे पड़ गए जूठे बर्तन। बहुत दुखी होती है, दुखी होकर करती। कोई बहू ये नहीं कहती थी कि मायके में भोजन खाती थी, यहाँ ससुराल में क्यों खाना पड़ता है, यहाँ भी न खाऊं। मायके में सोती थी, यहाँ न सोना पड़े। अब ये कोई नहीं बोलेगा। मायके में सोती थी 7 घंटे, यहाँ सोती 17 घंटे, तो नहीं कहती है यहाँ ज़्यादा सोती हूँ, क्यों सोती हूँ, ऐसा कोई नहीं बोलती है।
लोग इतने विचित्र लोग हैं कि उनकी व्यवस्थाएं समझ में नहीं आती। कितने लोग साधु हमारे पास आ जाते हैं चंडाल माइंड के, तो बोलते हैं कि अरे झाड़ू तो घर में भी लगाते थे, यहाँ भी झाड़ू लगाना पड़ता है। अरे ये तो सब काम घर में भी करते थे, यहाँ भी करना पड़ता है। लेकिन जब आलू बंडा खाते तो नहीं कहते ये घर में नहीं खाते थे, यहाँ खाने को मिलता क्यों खाते। ये फालतू बात करते हो। इस तरह के लोग कहीं सुख नहीं पाते हैं। घर की बात घर में छोड़ो, ससुराल की बात ससुराल में पकड़ो। मायका मायका है, ससुराल ससुराल है, घर घर है, आश्रम आश्रम है। अब हम संत हैं, संत लाइन की फील्ड के सारे कार्य करने के लिए हमको तैयार रहना चाहिए। ये हमारी फील्ड अलग है। अगर यहाँ हम हर्ष पूर्वक करेंगे तो हर कार्य में हमको आनंद की प्राप्ति होगी। अगर हर्ष नहीं है तो हर कार्य में हम परेशान हो जाएंगे। मैं बाराबंकी जिले में एक भक्त के यहाँ पधरौनी गया। मैं पृथ्वीपाल वर्मा, वह पंचायत मंत्री थे, तो उनके यहाँ गया तो प्रवचन थोड़ा सुनाया, फिर जलपान मेरे सामने आया। उधर संतों को भक्तों को जलपान बट रहा था, तो संख्या ज़्यादा थी तो बर्तन सब जूठे होकर नल पर इकट्ठे हो गए। तो उस घर का मालिक आया और अपनी वाइफ को इशारा दिया कि बर्तन सफाई। तो उसकी वाइफ उठी तो 40 कटोरी केवल 3 मिनट में मांज के सट से फट कर दिया। तो मैं दूर से देख रहा था, हमने कहा अरे मशीन जैसे हाथ चलते हैं। तो उसने कहा हम काम सब 1 घंटे में निपटा देते हैं, 23 घंटा खाली रहते हैं। तो हमने कहा बहुत स्पीड है। बोले हमारे पड़ोस की औरतें 6-6 घंटे उसमें फंसी रहती है। काम कौन सा जल्दी हो सकता है उसको जल्दी कीजिए। धन बचाना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन समय बचाना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और समय को बचा करके बहुत सही जगह पर खर्च करना तुमको भी महत्वपूर्ण बना देता है। और वो समय का सदुपयोग कीजिए। कुछ समय निकालकर सत्संग में भी जाकर बैठिए। और समय एक ऐसी चीज है, धन खो जाएगा कल फिर कमा लोगे, गाड़ी खो जाएगी दूसरी नई ले लोगे, लेकिन समय खो जाएगा तो कभी वापस नहीं मिल सकता है। जिस समय को खर्च करके तुमने धन कमाया है वो धन भी खर्च करके समय वापस नहीं आ सकता है। समय से कीमती धन नहीं है, धन से भी कीमती समय होता है। इसलिए समय का ख्याल रखिए और समय का सदुपयोग कीजिए। और सबको सीमित समय मिलता है, उसी समय में सबको कार्य करना है। स्वार्थ का भी कार्य करना है, परमार्थ का भी करना है, पेट और पेटी को भी संभालना है, बेटा और बेटी को भी संभालना है, और धर्म कर्म भी संभालना है, अपनी आत्मा का भी कल्याण करना है और दूसरों का भी हित करना है। तो विदुर जी ने बताया कि जो अपने क्रोध को और हर्ष को कंट्रोल कर लेता है वह व्यक्ति राज्य और लक्ष्मी का अधिकारी होता है। ये छोटी बात नहीं है। आज आपके प्रदेश के जो मुख्यमंत्री रमण सिंह हैं, बुद्धिमान हैं कि नहीं है मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, जानता नहीं हूँ। पर इतना जरूर मैं जानता हूँ उनके पास अगर कोई धरोहर है तो उनका सुंदर स्वभाव है, शांत स्वभाव, सहनशील स्वभाव, धीर स्वभाव, गम खाने वाला स्वभाव, बहुत बक 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 बोलते नहीं है। और कम बोलने वाला कम बुद्धि का होते हुए भी वो होशियार कहा जाता है, अधिक बोलने वाला बुद्धिमान होते हुए भी बेवकूफ़ कहा जाता है। ये बहुत होशियारी की बात बता रहा हूँ। कल से यही स्टार्ट करना, सब जगह लोग कहेंगे अंदर से बहुत ज्ञान है, शांत रहता है। और उनकी जो सहनशीलता है वही इस पद पर उनको रखी है। गत वर्ष मेरा धमतरी में कार्यक्रम था तो मैंने लोगों से पूछा कि रमण सिंह क्या फिर मुख्यमंत्री बनेंगे? बोले बनेंगे तो वही। तो हमने कहा क्यों? बोले क्योंकि सुंदर स्वभाव है, भाजपा आएगी तो वही बनेंगे, उनका स्वभाव अच्छा है, सहनशीलता है। तो मैंने कहा गजब। हमने कहा तुम किस पार्टी से? बोले मैं तो कांग्रेस से हूँ, लेकिन उनका स्वभाव बढ़िया है। जब तुम्हारा स्वभाव अच्छा होता ना तो विरोधी लोग भी आपकी प्रशंसा करते हैं। ये बहुत बड़ी बात मैंने देखा है।
आपकी विशेष गुण। राम भगवान की प्रशंसा लंका में भी होती थी। रावण भी समझता था भगवान है महान, वो भी समझता था इस बात को और जानता था उनके सुंदर स्वभाव के सामने टकराना ठीक नहीं है। और मनुष्य की ये सुंदर स्वभाव भी शक्ति है, चरित्र भी शक्ति है, पवित्र कर्म भी शक्ति है, वाणी भी शक्ति है। और ये सारी शक्तियां अगर आपकी स्ट्रिक्ट हैं तो आपको हराने वाला भी कोई नहीं है। आप सुंदर स्वभाव बनाइए। तो मैं आपको बता रहा था कि मनुष्य का भाग्य जो है सुंदर स्वभाव से और कर्मों से बनता है। तीसरी चीज है वाणी। आपकी वाणी से भी आपके भाग्य का लेवल तैयार होता है। इसलिए बोलने में काफी सावधान रहिए। बोलना आसान है, कोई बोल सकता, कुछ भी बोल सकता, कभी भी बोल सकता, किसी को बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन बोलने के परिणाम बहुत दिनों बाद तक आते हैं। द्रौपदी ने दुर्योधन को बोला था कि अंधे के अंधे ही होते हैं, उसके परिणाम 10 वर्षों के बाद आए थे। आज का बोला हुआ शब्द और रिजल्ट बहुत दिनों के बाद लेकर आ जाता है। ये मुख से जो वाणी निकलती है ना, ये कोई साधारण शक्ति नहीं कुदरत ने तुमको दिया है। जानवर, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े जिस ढंग से मनुष्य बोलता है ऐसे ढंग से नहीं बोल सकते, लेकिन मनुष्य को ये गिफ्ट मिली है, मुफ्त मिली है चीज वाणी। और इस वाणी के द्वारा अगर अच्छी तरह से बोलना आ जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुम बन सकते हो। अच्छी तरह से बोलने की कला आ जाए तो अधिवक्ता, वकील, एडवोकेट कोर्ट में हो सकते हो। और ठीक से बोलने की कला आप में आ जाए तो बहुत अच्छे वक्ता, संत बन सकते हो। और बहुत अच्छी बोलने की कला आ जाए तो बहुत बड़ा बिजनेस भी संभाल सकते हो, क्योंकि हर जगह पहले वाणी से ही काम शुरू होता है। और जिनमें बोलने की कला नहीं है उनकी स्पीड कम हो जाती है, उनकी सफलता कम हो जाती है। इसलिए जहाँ पर हो किस ढंग से कैसा वहाँ बोलना चाहिए, इस बात को सीखो और सीख करके सफलता के फाटक को खुद खोलो और अपने भाग्य के सूरज को चमकाओ। कितने लोग राजनीति में जाते हैं, बोलते ही नहीं, बिल्कुल चुप। बहुत दिनों तक उनको टिकना मुश्किल है फिर, और टिक भी गए तो कुछ होना भी मुश्किल है उनके द्वारा, क्योंकि बोलना तो पड़ेगा। और टिक भी गए अगर तो कोई उनके पीछे फायदा उठाता रहेगा और वे बैठे रहेंगे फालतू में। बोलिए, अपनी बात को कहिए, निवेदन के रूप में रखिए।